Hello viewers and welcome back to itvideotrainings.com। Viewers, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक फ़ाइल को अपलोड करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, पिक्चर हो, कोई भी फ़ाइल हो, आप लोग अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसके लिए हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और वो फाइल सेव करते हैं। अपने लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं हॉट डॉक्यूमेंट्स में अपलोड के नाम से। इस फाइल को upload.html के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम फॉर्म इंसर्ट करते हैं व्यूअर्स, और इस फॉर्म में हम एक्शन देते हैं upload.php, मेथड पोस्ट एंड इनकोडिंग टाइप हमारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। व्यूअर्स, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऐड की गई और इसका मकसद ये है कि इस फॉर्म के साथ एक फ़ाइल भी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती है। उस फाइल की टाइप है, साइज़ है, उसका नाम है, बहुत सारी चीज़ें मल्टी पार्ट में आता है वो। यहाँ पर मैं एल्बम नेम क्रिएट करता हूँ, एक इनपुट। टेक्स्ट नेम उसका एल्बम अंडरस्कोर नेम, कि वो एल्बम को क्या नाम देना चाहते हैं। इसी तरह मैं एक ब्रेक रूलर इस्तेमाल करता हूँ लाइन ब्रेक के लिए, और एक और मैं ले लेता हूँ ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन आए। यहाँ पर एक इनपुट और उसकी टाइप फाइल होगी, उसका नेम मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, फाइल ही रख लेता हूँ, br ब्रेक रूलर। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास अब हम एक सबमिट का बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास फाइल है जो कि PHP को डेटा देगी, एक वो एल्बम का नेम और एक हमारे पास आ, वो फाइल जो कि हमने उस एल्बम में पहुंचानी है। सो और हम क्रिएट करते हैं अपने एक्शन का पेज। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि upload.php का पेज हम क्रिएट करेंगे और उसको भी सेव करेंगे हम। PHP का एक्सटेंशन मैंने लिया, यहाँ पर मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं PHP के स्क्रिप्ट का आगाज़ कर लेता हूँ कि हमारे पास इस वक्त एक एल्बम आएगा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बिल्ट-इन फंक्शन है पोस्ट, वो रिसीव करेगा एल्बम का नेम। यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब हम फाइल के साथ उसका बिल्ट-इन फंक्शन है जो कि फाइल से उसका डेटा रिसीव करेगा। फ़र्ज़ करें मैं पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नेम के लिए। दो चीज़ें हमारे पास उस फाइल को मूव करने के लिए लाजमी होती है, उस फाइल का नेम और उसका टेम्परेरी नेम। नेम के लिए मैं यूज़ करता हूँ जो बिल्ट-इन फंक्शन है जो कि इस फाइल के नेम को फाइल्स नेम ऑफ फाइल, मैंने फाइल ही दिया था वहाँ पर, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये जो फाइल है इसका नेम पिक करके
इस वेरिएबल को दे दिया जाए। सो मैंने नेम लिखा। अगर आपको टाइप चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप लिख लेंगे, साइज चाहिए तो साइज लिख लेंगे, तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। टेम्परेरी नेम, फाइल उस फाइल का नाम है जो कि हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, और उसका चाहिए हमें टेम्परेरी नेम, tmp_name लिख के आप लोग उसका नेम रिसीव कर सकते हैं। दो चीज़ों की हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत थी जो कि हमने ली, फाइल नेम और फाइल टेम्परेरी नेम। अब हम क्या करेंगे कि हम एक डायरेक्टरी चेक करेंगे कि ये फोल्डर अगर एग्जिस्ट नहीं है तो एक फोल्डर बना देंगे उस एल्बम का अपने उसी अपलोड के फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए व्यूअर्स में इफ का स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ नॉट इज चेक करेगा कि अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, कौन सी डायरेक्टरी, जो कि एल्बम के नाम पे बनी हुई होगी। एल्बम का नाम जो यूजर ने दिया, अगर वो फोल्डर नहीं है हमारे पास तो फोल्डर क्रिएट कर दिया जाए, मतलब डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया जाए। और इसके लिए है हमारे पास mkdir मेक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी किसकी बनानी है, ये जो हमारे पास एल्बम है इस नाम की एक डायरेक्टरी बनानी है। क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने फाइल को अपलोड कर लेते हैं। चूंकि डायरेक्टरी बन चुकी है तो इस वजह से हमने कहा कि अगर डायरेक्टरी नहीं है तो डायरेक्टरी बना दो और अपलोड कर लो। मूव अपलोडेड फाइल, ये वो फंक्शन है जो कि हमारे फाइल को मूव करेगी हमारी डायरेक्टरी में। उसके फॉर्मेट आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि हमें ज़रूरत होगी टेम्परेरी नेम की, कॉमा लोकेशन के किस लोकेशन पे हमने इसको पहुंचानी है ये फाइल। तो मैं यहाँ पर लोकेशन ऑफ द डायरेक्टरी दूंगा, और मैं डायरेक्ट जो है वो एल्बम कॉन्टिनेंट यूज़ करूँगा मैं कि एल्बम स्लैश फाइल का नाम, करली ब्रैकेट्स में मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे देता हूँ कि इस फाइल को हमने मूव करवाना है। तो ये मूव हो जाएगा। एल्स की सूरत में देखें कि अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है तो फिर ये काम हो जाएगा। एग्जैक्ट का फंक्शन सेम उसी तरह काम करेगा। और हम क्या करते हैं कि अभी चलते हैं अपने स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। एल्बम 1, कोई भी इमेज में अपलोड कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में आके अपलोड में देखें तो एल्बम 1 एक फोल्डर जनरेट कर दिया गया है और ये हमारे पास वो इमेज है। अब व्यूअर्स बात यहाँ पर ये आती है कि अगर वो पहले से वो एल्बम मौजूद है तो फिर क्या होगा। तो फिर वो दूसरा एल्स की स्टेटमेंट चलेगी कि अगर मौजूद है तो फिर आपने वो फाइल ले जानी है और वहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। तो देखिए इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है और हमारे पास ये स्क्रिप्ट प्रॉपरली काम कर रहा है।